शायद मुझे कल प्रवीण जी ने ही बोला था कि क्या भूगोल जानते हो क्या सारा। भाई साहब ऐसा तो है नहीं कि मैं भूगोल जानता हूँ, बट हाँ फिर भी एक आइडिया लगा लेता हूँ। अभी आइडिया काफ़ी है कि मेरे घर से शामली अराउंड 160 किलोमीटर दूर है। आज सुबह 7 बजे चला था और हर तरीके के रास्ते से होके आज आया हूँ यहाँ पे। करीब 12:30 के अराउंड पहुँचा था मैं। हर तरीके के एरिया में घूम रहा हूँ। देखिए शामली में ना मेरा घर है, ना कोई रिलेटिव है, कोई जानने वाला नहीं है, कुछ नहीं। उसके बावजूद भी शामली में कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं पूछता भी नहीं हूँ किसी से। हाँ कभी कभी हो जाता है, पूछ लिया जब ज़्यादा ही कंफ्यूज हो तो। ये देखिए यहाँ चल रहा है TKD WDM3 है। और मेरा ख्याल है आवाज़ कॉल में कट रही है मेरी। मैंने अभी बात की थी कि कॉल कट मतलब आवाज़ डिस्टर्ब टाइप हो रही है। तो ये इस तरीके से इसको चढ़ाते हैं, ठीक है। और इधर TKD WDM3 है, एक वो डीज़ल जो खुद ही अपनी इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि अपने हाथों ही कुल्हाड़ी पे पाँव मारो या फिर पाँव पे कुल्हाड़ी, कुछ भी कह सकते हैं, राइट। डिपार्टमेंटल ड्यूटीज़। ये इन्होंने पूरा कंप्लीट कर ही दिया है शायद। ऊपर चढ़ा रहे हैं, लेबर लगातार लगी हुई है इलेक्ट्रिफिकेशन पे, ठीक है। अच्छा देखिए कमाल की बात है ना, हर बार आपको कुछ ना कुछ मैं ऐसा यूनिक दिखाता ही दिखाता हूँ। यूनिक से मतलब पिछली बार इस गैंट्री पे सेम यही गैंट्री थी और इस पे ऑयलिंग कर रहे थे, और इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके कुछ ओवरऑलिंग वगैरह कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, मतलब मेंटेनेंस कर रहे होंगे। और इस बार मैं आपको लगा था, इस बार आपको सीधे इलेक्ट्रिफिकेशन होते दिखाई रहा हूँ मैं। नंबर मुझे इसका क्लियर दिख नहीं रहा है TKD WDM3 का। वन 16303 ब्राउन कलर। मुझे भी बहुत दिन हो गए किसी डीजल को देखे। आहा, देखिए इसके आगे बोर्ड लगा हुआ है श्रमिक स्पेशल का। एक श्रमिक स्पेशल का इसके आगे बोर्ड है। तो कोई ना कोई बॉडी तो होगी। श्रमिक स्पेशल का बोर्ड, लेकिन अब काम कर रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन में। हाउ बैड इज इट। अब आगे कहाँ जाएंगे पता नहीं। हम भी आगे जाएंगे हिंड स्टेशन पर। एक फ़ोटो इसका सही। एक फ़ोटो तो लेना बनता है बॉस, इलेक्ट्रिफिकेशन से पहले, हटने से पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन में इसके बीच में से वायर आएंगी तो ये तो हटेगा ही।
तो अब हम आ गए हैं हिंड। आप लोग सोचते होंगे कि हमेशा मैं हिंड ही क्यों आता हूँ। रीज़न है हिंड इसलिए क्योंकि आपको दो जगह के इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट्स दिखेंगे, एक शामली और एक शामली से आगे टपरी। सबसे पहले इलेक्ट्रिफिकेशन जो ट्रायल होगा वो दिल्ली से शामली तक होगा, उसके बाद शामली से टपरी तक होगा। अब क्या है आगे, हिंड में इसलिए भी आता हूँ क्योंकि शामली वगैरह का जो स्टेशन है भीड़ भाड़ वाला एरिया है, हर कोई कमेंट ज़रूर करता है, लेकिन हिंड में कोई देखने वाला है ही नहीं। एक तो बात ये है, दूसरा हर किसी को एक शांति ज़रूर पसंद होती है, तो मैं यहाँ भी इसलिए आता हूँ। और रही बात अपने यहाँ पे एक ख़ास जानने वाले हैं, उनके पास भी मिलने आता हूँ, तो काफ़ी काम हो जाता है। तो अभी आप देख ही पा रहे होंगे, शामली से जब हम चले थे तो वहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोग्रेस हो ही चुके थे। अब प्रोग्रेस होते होते उन्होंने क्या किया है कि लाइंस वगैरह खींचनी शुरू कर दी हैं। दिल्ली से बागपत बड़ौत वगैरह तो हो ही गया, और बागपत बड़ौत होते होते शामली भी हो गया। अब शामली हो रहा है। शामली के दिल्ली वाले आउटर पे जब हम थे तो वहाँ पे लाइंस वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन उधर से जब स्टेशन साइड चले तो स्टेशन में इनर पैरामीटर्स में जो उसके अंदर ब्लॉक सेक्शन में कोई वायर नहीं, और लेकिन उसके अंदर जो है वहाँ पे वायर आ गई थी। अब वायर के साथ साथ वो मशीन भी चल रही है, आपको दिखाई है कैसे मशीन चल रही थी। ये मैं अब हिंड बैठा हूँ। खैर इतनी शांति शायद ही कहीं मिल पाए, और अब कहीं जाके लगभग 3 बजे हैं, और 3 बजे से अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ वापस अपने घर। और जितना टाइम आने में लगा है उतना टाइम ऑब्वियसली जाने में भी लगेगा। लगभग 4-5 घंटे तो जाएंगे ही जाएंगे, 4-5-6 घंटे। अब आती है कुछ अलग बातें। अलग से मतलब यही है कि रही बात डबलिंग की, तो मैं आपको डबलिंग का यहाँ भी एक छोटा सा नमूना दिखा देता हूँ। डबलिंग का थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चल रहा है। डबलिंग से सीधा सीधा यहाँ पे ये है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि डबलिंग कब से शुरू होगी। देखिए बॉस, डबलिंग में इन एक मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है पूरे रूट का, यानी कि दिल्ली शाहदरा से टपरी तक सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर रहेगा। वो कॉन्ट्रैक्टर अपने अंडर में कई कॉन्ट्रैक्टर्स को रखता है। उनको जो डेडलाइन मिलेगी उसी डेडलाइन के हिसाब से वो लोग काम करेंगे। फ़िलहाल इस रूट पे ना तो ट्रैफिक है, ना इस पर इतना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है, और डबलिंग हो भी रहा है पॉलिटिकल प्रेशर के हिसाब से ही। इलेक्ट्रिफिकेशन भी इसीलिए है। इलेक्ट्रिफिकेशन का दूसरा रीज़न आ गया कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे को करना ही करना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, डबलिंग क्या जाती है पॉलिटिकल प्रेशर, उस पर रूट पे ट्रैफिक है नहीं, लेकिन फिर भी डबलिंग करें एक्सेप्टेड। आगे जाके रूट ब्रांच लाइन जैसे है तो एक अलग ही इसमें दूसरे रूट्स को रिलीफ प्रोवाइड करेगा। ये भी एक अच्छा मूव है, इसमें गलत कुछ नहीं है, हर तरीके से बेनिफिट ही बेनिफिट है। डीजल्स बंद हो रहे हैं, कुछ अच्छा है कुछ गलत है, लेकिन फिर भी अगर इसमें बेनिफिट और रेलवे या गवर्नमेंट देख रही है देन इट इज़ अ गुड मूव, नो प्रॉब्लम। अब मेरे हिसाब से तो मैंने जो आपको बताया है कि दिल्ली शामली रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग जनवरी, फरवरी, मार्च इस तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। टपरी तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्च या अप्रैल इसके अराउंड ही हो जाएगा। अब आते हैं लक्सर हरिद्वार। लक्सर हरिद्वार डबलिंग का CRS शायद जनवरी में हो जाए। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट भी दे सकता हूँ। कुछ पता नहीं चलता, ये शामली का अपडेट भी काफ़ी बाद में आया है। काफ़ी काम रहते हैं और ठंड इतनी ज़्यादा है। अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में आज पढ़ा यहीं लेके कि 3.6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे नाइट का टेम्परेचर होता है। मिनिमम टेम्परेचर जो है 3.6। और सुबह आते आते मेरी हालत ऐसी हो गई थी, आप देख रहे होंगे, ये जैकेट, जर्सी, फिर उसके नीचे शर्ट, फिर इनर, ठंड बहुत ज़्यादा है, ग्लव्स, हाथ। अब जाके मेरा थोड़ा हाथों को आराम मिला है, वरना सुबह हाथ बहुत लाल हो गए थे। उसके बावजूद भी मैं फिर आप लोगों के लिए इतना दूर आया
हिल एरिया से इस प्लेन में आया, प्लेन एरिया में कवर करने के लिए आया। खैर आप लोग का सपोर्ट है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक सपोर्ट की ही बात होती है कि बंदा अपने घर से सिर्फ रूट कवर करने, उन लोगों को दिखाने कि हाँ आपके रूट पे अब क्या काम चल रहा है। हर संडे लाइव आते हैं, कल भी लाइव आना है, आज सैटरडे कल संडे, कल लाइव आएंगे। लाइव आते हैं, आपके हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। खैर सारी बातें होती ही रहती हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपके हर एक क्वेश्चन का मैं जवाब दे पा रहा हूँ कि, और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद भी है कि आप मेरे से डिसअपॉइंट नहीं हो पाएंगे। आज शामली हो गया है, अब देवबंद टपरी CRS भी हो जाएगा और इसके लिए ब्लॉक भी चल रहा है लगातार। आज देवबंद टपरी पे लगातार 10 घंटे का ब्लॉक है, सुबह 8:40 से शाम को 6:40 तक। बहुत अच्छी बात है। और रही बात डबलिंग की, तो देखिए शामली रेल लाइन डबलिंग जो होगी इसमें कम से भी कम 5 साल लगेंगे। ये शो थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन हाँ इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। फ़िलहाल जहाँ तक मेरा ख्याल है ये काफ़ी बातें हुई और देवीपुरा हिंड का मैं आपको ये दिखाई दिया है कि काम चल रहा है और ज़्यादा काम है भी नहीं ऐसा। एक लूप है, एक मेन है, इतना ये काम है। यहाँ से तो फटाफट करते चले जाएंगे। और टोकन सिस्टम्स का भी यहाँ पे अभी भी है। इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से टोकन हटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। 75 अभी स्पीड है, यहाँ पे 100 हो जाएगी। और आगे सेमाफोर्स हैं, सेमाफोर्स हट जाएंगे क्योंकि सेमाफोर के बीच में से वो इलेक्ट्रिक लाइन जानी है, OHE वायर्स जानी है, इसलिए अभी आपको थोड़ा सा डबलिंग का, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो डबलिंग का ही काम चल रहा है। जैसे कि मैंने स्टेशन मास्टर से भी सुना है कि यहाँ पे डबलिंग शुरू होने वाली है, लेकिन होगी बहुत धीरे धीरे। चलिए आपको दिखाते हैं। एक उसी टाइम पे एक अच्छा शॉट मिला था DG4G के साथ टोकन एक्सचेंज का। और खैर वो हर एक यूनिक शॉट हर बार नहीं मिलता है। इस बार भी नहीं मिला, पिछली बार भी नहीं मिला। फर्स्ट टाइम जब आया था आप लोग के लिए तब मिला था। ये क्लियर तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें लोग मानते नहीं हैं। फिर भी अपना खेती लगातार चलती रहती है। और हाँ, मैंने पता किया था कि सेमाफोर्स के सिग्नल्स यहाँ से, हाँ सॉरी कॉल आ गया था। मैंने पता किया सेमाफोर के सिग्नल्स यहाँ से, तो देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो एक छोटा सा, वो वहाँ तक नॉर्दर्न रेलवे की ज़मीन है। इसको आप डबलिंग मान सकते हैं। डबलिंग की धीरे धीरे अब तैयारी शुरू होने वाली है। और शामली रेल लाइन डबलिंग का आप लोग इंतज़ार कर ही रहे थे। पूरे सेक्शन में, दिल्ली शाहदरा से लेके और टपरी तक के सेक्शन में कहीं भी डबलिंग नहीं चल रही, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। सोचिए इसमें कितनी मेहनत लगी होगी ढूंढने में। हालांकि मशीन कोई नहीं है, ये डबलिंग बहुत धीरे धीरे चलेगा। 5 साल इसमें लगेंगे और लगातार अपडेट आप तक मिलती रहेगी। फ़िलहाल आप हो सके तो मुझे इजाज़त दें। फ़िलहाल अभी जैसे मैंने आपको ये अपडेट दे ही दिया है, अपडेट देने के बाद शामली रेल लाइन डबलिंग का CRS हो जाएगा, देवबंद टपरी का CRS हो जाएगा, फिर लक्सर हरिद्वार का भी CRS हो जाएगा। ये लगातार अपडेट आपको मिलते रहेंगे मेरी तरफ से। काफ़ी अच्छा पेड़ है भाई। गुड बाय सेमाफोर्स। खैर कोई बात नहीं।